हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822HW 2024 का है। इस पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 21 ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का क नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का क नंबर सॉल्व करेंगे। दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले शून्यक निकालते हैं। द्विघात बहुपद दिया है 3x² - x - 4। अब इसका गुणनखंड करते हैं। इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 होगा। 12 का फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 12 आए और घटाकर 1 आना चाहिए। तो 4 3 12, 4 और 3 होगा। तो 3x² - 4 - 3 x - 4। 3x² - 4x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3x - 4। और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो 3x - 4। तो यहाँ पर होगा 3x - 4, एक में होगा x + 1। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान 0 होगा। बहुपद का मान 0 होगा जब 3x - 4 = 0 हो। 3x - 4 = 0 हो। अब इसको 4 को उधर करेंगे तो 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो +4 होगा। तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, यानी कि एक शून्य आ गया, x बराबर 4/3, यानी कि x का मान 4/3 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे, लिखेंगे या जब x + 1 = 0 हो तो x बराबर -1 होगा, यानी कि x बराबर -1 इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो दो शून्य आ गए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अब जांच कर लेते हैं। जांच देखिए, शून्यकों का योगफल पहले कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योग करेंगे तो यहाँ पर है 4/3 और ये है -1। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा और 4 - 3, यानी कि ये हो गया 1/3। अब यहाँ पर देखिए, 1 किसका गुणांक है? तो x का गुणांक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा, तो यहाँ पर माइनस पहले लगा लेते हैं। माइनस और -1,
बटे में 3। अब देखिए -1 किसका गुणांक है, यहाँ माइनस है तो -1 किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -x का गुणांक। -1 x का गुणांक है और ये माइनस यहाँ पर रहेगा बटे में 3 किसका गुणांक है, देखिए 3 x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक यही लाना था, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योगफल वाला ये सूत्र होता है, इसी को लाना था। जांच में यही लाना होता है। अब शून्यकों का गुणनफल, एक और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 4/3 और पूरे -1 करेंगे तो ये होगा -4/3। देखिए -4 क्या है, -4 यहाँ पर देखिए -4 क्या है, ये अचर पद है यानी x इसमें नहीं लगा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे में 3 क्या है, 3 x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। बस इतना ही चेक करना होता है इसमें। ये हो गया आपका, ये हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ख, रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। सॉल्व करेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए इसमें प्रत्येक पद में 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि जब गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, यानी कि 2.0 होगा, 3.0 होगा, 13.0 हो जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद 0 हटा देंगे तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से ये दिया है 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। इसमें प्रत्येक पद में इसमें भी 10 से गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये होगा 4.0, यानी दशमलव के बाद 0 हटा देंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2, ये नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर अब गुणा कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 4x 3 दूना के 6y बराबर 13 दूना के 26। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो 4x माइनस 5y बराबर -7 है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 3 को इसके नीचे लिखते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 26। इसको अब हल करेंगे तो इसको घटा देते हैं, माइनस लगाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये -6 5 11 y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा -33 हो जाएगा। तो y बराबर -33 बटे में -11 बराबर 11 3 33, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया
3। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में, 2 में, 3 में चाहे जिसमें रख सकते हैं। तो आइए इसमें अब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं 2x प्लस 3 और y का मान है 3, y का मान 3 रखेंगे बराबर 13। तो 2x बराबर 3 तिली के 9, 13 और इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो 2x बराबर, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो x बराबर 4/2 यानी x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया, यानी कि x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। यही हल करना था, देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का क। सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। इसको सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे, इस तरह से फिगर बनाएंगे। ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, P एक y बिंदु है। P क्या है? एक y बिंदु है जिससे PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सिद्ध करना है कि PQ बराबर होगा PR, यानी PQ PR के बराबर होगा। अब रचना में लिखेंगे OQ OR और OP को मिलाया। अब इसके बाद देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन गया, इसको मिलाएंगे तो यहाँ से ये दो त्रिभुज बना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OQP व ORP में बात करें तो OQ और OR एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। और OP बराबर OP, यानी ये जब त्रिभुज बनाएंगे तो भी AP रहेगा और ये त्रिभुज जब बनाएंगे तो भी OP आएगा। तो OP दोनों त्रिभुज में है, यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गया। और OQP ये 90 डिग्री और ORP ये भी 90 डिग्री। तो ये आपस में कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये बराबर हो गया, यानी कि जब 3 पॉइंट मिल गया कि OQ OR और OP के बराबर है और कोण ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। किस नियम से? तो हाइपोटेनियस, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम से। तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT से कि ये वाला भुजा यानी PQ PR के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो यही बाई CPCT से PQ बराबर PR, इतना लिखना है। देखिए, परीक्षा में इसी तरह से लिखना होगा आप लोगों को, तब पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD है। ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए ऐसे फिगर बना लेंगे कि एक त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा बीसी बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार लेते हैं कि कोण ए जो है, ये पूरा ए जो है वो इस डी के बराबर होगा। जो ए है वो इस डी के बराबर होना चाहिए और सिद्ध करना है। तब हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज दिया है इसी त्रिभुज और ये त्रिभुज में बात करेंगे तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में देखें तो कोण जो है ए डी सी और कोण बी ए सी ये क्या है, बराबर है, ये दिया है और डी सी ए यानी डी सी ए बराबर बी सी ए ये उभयनिष्ठ है। ये जो कोण है ये दोनों में आ रहा है, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे तो भी आएगा और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो भी ये आएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है जो ADC है, ADC ओ BAC के समरूप होगा। जो त्रिभुज है ADC ओ BAC के समरूप होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा इसलिए CA बटे में CD बराबर CB बटे में CA होगा, यानी कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं CA जो CA है और CD के CA बटे में CD बराबर होगा CB बटे में CA के और AB जो होगा AD के बराबर होगा। तो चूंकि AD से कुछ लेना नहीं है इसमें, मतलब AD को नहीं लेना है तो इसीलिए AD को छोड़ दिया गया है। अब जिससे मतलब है वही लेना है, तो यहाँ से ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इतना प्रूफ करना है। देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का अंग निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद L का n/2 का CF का F का और H का मान निकालेंगे और माध्यक का जो सूत्र होता है उसमें पुटअप करेंगे। तो ये देखते हैं, देखिए ऐसे बनेंगे। देखिए ये वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता निकालेंगे। 14 को 14 लिखेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे 70 होगा, 70 में 60 जोड़ेंगे 130 होगा, 130 में 86 जोड़ेंगे 216 होगा, 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290 होगा, 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 होगा, 352 में 48 जोड़ेंगे तो 400 होगा। अब इनका योग करेंगे तो ये वाला जो 400 आया है यही आएगा योग, यानी n बराबर 400। अब क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 बराबर 400, n का मान 400, 400 बटे में 2 बराबर 200, कटाएंगे तो 200। अब देखेंगे जो 200 संचयी बारंबारता 216 में अंतर्निहित है। 200 किसके अंतर्गत आएगा, तो 216 के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले वाली संख्या लिया जाता है, तो ये हम लोगों का संचयी बारंबारता 216 में संचयी बारंबारता जो 200 अंतर्निहित है उसका जो वर्ग अंतराल होता है वो माध्यक वर्ग होता है। ये वर्ग अंतराल 30-35 माध्यक वर्ग होगा। अब जो माध्यक वर्ग है तो इसका जो न्यूनतम सीमा होता है, जो कम होता है वो L का मान होता है। क्या होता है, L का मान होता है। और जो माध्यक वर्ग है उसका जो बारंबारता है वो F का मान होता है, यानी कि F बराबर 86 होगा। और जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता में 130 है तो ये CF होता है संचयी बारंबारता, यानी कि जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता लिया जाता है F का मान, और H का मान
इन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब इसको सूत्र पर रख देंगे। L का मान 30 हो गया, CF 130, F 86, H 5। L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H होता है सूत्र। इसमें मान रखेंगे तो L का मान 30 प्लस n/2 का मान हो गया 200 माइनस CF हो गया 130 और F हो गया 86 और H जब इसको सॉल्व करेंगे तो 34.07 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में केवल 5 ही क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 22 का चौ है, छठवां सवाल है। तो इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे में अंक कौन कौन से होते हैं, तो पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है एक पासे में। तो एक पासे में इतनी संख्याएं होती हैं। तो इसमें पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला में अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या कुल कितने हैं इसमें, तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या 1 2 है, 3 है और 5 है। तो कुल अभाज्य संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। और कुल संख्या इसमें कितना है, कुल संख्या 6 है और कुल संख्या कितना है, 6 है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालेंगे। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो अब कुल अभाज्य संख्या ऊपर और कुल संख्या जितना है 1 से 6 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसको नीचे लिखेंगे। 6 है, अब इसको कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 यानी 1/2 आ गया। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो गया। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या पहले देख लेते हैं कौन कौन है। 2 और 6 के बीच में देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 4 5, 3 4 5। तो कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या जो 2 और 6 के बीच स्थित हैं उनकी संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। और कुल संख्या कितना है, 6 है। तो प्रायिकता निकालेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का प्रायिकता निकालेंगे तो कुल संख्या 3 और बट्टे में कुल जो 2 और 6 के बीच में स्थित है वो संख्या 3 ऊपर लिखेंगे और बट्टे में कुल संख्या, तो ये भी कितना हो गया, 1/2। तो ये आंसर होगा। प्रायिकता वाले सवाल आसान ही होते हैं। अब आइए इसमें अब क्वेश्चन नंबर 23, 24 और इसमें जो क्वेश्चन दिया है 25, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी ये रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो सवाल 23 नंबर दिया है ये 2025 में पेपर में पूछा गया है, 2025 का भी और 2025 का जितने भी अनसॉल्व सेट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को सॉल्व करवा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
ये भी क्वेश्चन बनवा दिया गया है, ये अर्थ वाला क्वेश्चन भी बनवा दिया गया है, ये भी बनवा दिया गया है, और इधर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये बनवा दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। सभी सेट को यदि आप लोग हल कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ।